नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे जो हमारा एनिमल किंगडम का सीरीज चल रहा है, पिछले 5 वीडियो में हम हेमी कॉर्डेटा तक अच्छे से नॉन कॉर्डेटा को इन्वर्टेब्रेट को अच्छे से समाप्त कर चुके हैं बच्चे। एकदम ट्रिक के साथ हिंदी में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेन किए हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है ये सभी बताए हुए हैं आपको। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ वहाँ जाके पहले देख लें। नीट के लिए, नीट का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th हो, 12th हो या 13th हो, जो ड्रॉपर हैं बच्चे वो सभी देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन तो अधिकतर एनसीईआरटी से पूछता है, अधिकतर क्या 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है। इधर उधर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जितना बच्चे अपना सिलेबस लिमिटेड रखिएगा, जो मतलब पूछा जाता है एग्जैक्ट वही पढ़िएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 17 किताब आप रख लें, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर से देख लें तो आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप हायर एजुकेशन वाले को भी देख लीजिए ना बच्चे, जो भी यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करते हैं वो क्या करते हैं कि हम अपने बुक्स को, अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखे थे। तो आप भी अगर अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखिएगा तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाइएगा बच्चे। तो वही बात है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी जितना लिखा हुआ है इसी चीज़ को और किताब सब एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो अपना उसका किताब कैसे चलेगा, तो एक्स्ट्रा वो तो देता है। जैसे ही एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बात देता है तो बच्चा उसको पढ़ने लगता है, और वो सब क्वेश्चन आता नहीं है तो बच्चा को लगता है कि हम इतना पढ़ के गए थे, फिर हमारा क्वेश्चन बना क्यों नहीं। तो आप तो पढ़ तो के तो गए थे, लेकिन क्या पढ़ के गए थे? एनसीईआरटी तो पढ़े नहीं थे आप। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ें, कहीं भी देख लिए 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, दो चार क्वेश्चन बाहर से आ रहा है। तो यदि आप नहीं भी कीजिएगा तो आपको वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा कौन? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। पिछले 5 वीडियो में हम हेमी कॉर्डेटा तक अच्छे से ट्रिक से आपको एग्जाम्पल भी याद करवाए हैं, मलस्क में ट्रिक बताए हुए हैं सारे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सभी का, आम, आसी, हेमा, ये सारी ट्रिक्स जो हैं हम बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम फाइलम कॉर्डेटा शुरू करते हैं बच्चे। आइए फाइलम कॉर्डेटा देखते हैं। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो भी एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं उसके अंदर क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स बचे? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। डॉर्सल, देखिए ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हम बताए थे, डॉर्सल वेंट्रल को अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। जो हमारा चेस्ट वाला रीजन बच्चे, आगे वाला जो पार्ट है, जो हमारा स्टर्नम है, चेस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल पार्ट। तो चेस्ट वाला रीजन को कहते हैं वेंट्रल पार्ट, ठीक है। और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम वाला पार्ट है उसको डॉर्सल पार्ट कहते हैं। तो नर्व कॉर्ड हमारा कहाँ है बच्चे? डॉर्सल में है, देख सकते हैं आप। फेरेंजियल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होता है। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, जितना भी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएगा सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल है, सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सभी के अंदर सिलोमेट है, मतलब कैविटी प्रेजेंट है, और मेसोडर्म से लाइंड है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है सभी। दे पॉजेज ए पोस्ट एनाल टेल एंड इज क्लोज रेगुलेटरी सिस्टम। जो भी कॉर्डेट है बच्चे उसके अंदर एक पोस्ट एनाल टेल, जिसको आप टेल कहते हैं, पूछ कहते हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स में आपको दिखेंगे, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कॉर्डेटा का, वो मिल सकता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का आप ट्रिक बताए थे, और जहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है वहीं पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट्स कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, ये जो टेबल दिया हुआ है ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का आपको दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको भी। एक बार पहले ये फिगर देख लेते हैं। फिगर से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस बहुत साल पहले आता है। लेकिन यदि आप नीट का, किसी आकाश का, एलएन का या किसी और इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट दीजिएगा बच्चे, कभी टेस्ट देने का मौका मिले, तो वहाँ से फिगर से क्वेश्चन आता है। देखिए ये गिल स्लिट है, ये क्या है? गिल स्लिट है। पोस्ट एनाल टेल, ये है पोस्ट एनाल टेल। और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में मतलब डिफरेंस, मतलब आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नर्व कॉर्ड ऊपर था या नोटोकॉर्ड ऊपर था। तो देखिए नर्व कॉर्ड ऊपर है, कौन है? नर्व कॉर्ड ऊपर है, नोटोकॉर्ड नीचे है बच्चे, ध्यान रखिए। ऊपर कौन है? नर्व कॉर्ड, कॉर्ड ऊपर है और नोटोकॉर्ड नीचे है, नोटो नीचे है, ओके। तो ये कुछ था, फिगर देख लिए। आप टेबल से कंपेरिजन कर लेते हैं कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का। देखिए बच्चे कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा। नोटोकॉर्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मेजोडर्मली लाइंड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कॉर्डेट होता है उसका डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। हम लोग कॉर्डेट हैं, अपने बारे में सोचे। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस बच्चे डॉर्सल पार्ट में, डॉर्सल मतलब पीछे वाले पार्ट में है, हॉलो है। वर्टेब्रल कॉलम को कभी आप देखिएगा बीच में स्पेस है, मतलब हॉलो है। और सिंगल है, कितना है? सिंगल है।
लेकिन नॉन कॉर्डेट का देखें तो वहाँ CNS क्या है, वेंट्रल है बच्चे, आगे वाले पार्ट में है, सॉलिड है और डबल है, तो डिफरेंस है, सीधे अपोजिट है, ध्यान रख सकते हैं। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट कॉर्डेट में, यहाँ गिल स्लिट तो एब्सेंट ही होता है, गिल्स प्रेजेंट है बहुत सारे नॉन कॉर्डेट में। हार्ट हमारा वेंट्रल है बच्चे, आगे वाले पार्ट में हमारा हार्ट है, लेकिन जो भी नॉन कॉर्डेट है वहाँ हार्ट क्या है, डॉर्सल है, यदि प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनाल टेल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉर्डेट का, और नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये शुरू करते बच्चे। जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, जिसको टूनिकेटा भी कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। फाइलम कॉर्डेट को 3 सब फाइलम, ध्यान रखें, लिखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के एरिया पे स्टूडेंट है तो वहाँ पर कहता है कि कॉर्डेट को क्लासीफाई करो, तो जब कॉर्डेट को क्लासीफाई कीजिएगा तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। जो फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइला, 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया, जिसमें है यूरोकॉर्डेटा, जिसको टूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किए तो बच्चे ट्रिक बताए थे, वहाँ क्या बताए थे, हेमीकॉर्डेट, इकानोडर्मिस, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इसमें तो ओपन है ही, ये अपना ट्रिक है। इसके साथ एक और है, कौन है, टूनिकेटा। टूनिकेटा यही यूरोकॉर्डेटा बच्चे, ये कॉर्डेट है, ये है कॉर्डेट, लेकिन फिर भी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, तो टूनिकेटा भी ध्यान रखें, एमा के साथ साथ टूनिकेटा भी ध्यान रखें। ओके, आइए आगे देखते हैं। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, सब फाइलम है कॉर्डेटा का, इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। और एक्सक्लूसिवली मराइन है, क्या है बच्चे, एक्सक्लूसिवली मराइन है। तो अभी तक हम लोग 4 जगह एक्सक्लूसिवली मराइन देख लिए हैं, बता देते हैं कहाँ कहाँ एक्सक्लूसिवली मराइन। देखिए बच्चे, एक साथ बता देते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से एक्सक्लूसिवली मराइन से। सबसे पहले देखे थे टीनोफोरा, सबसे पहले कहाँ देखे थे, टीनोफोरा, फिर देखे थे इकानोडर्मेटा, फिर देखे थे इकानोडर्मेटा, फिर देखे थे हेमीकॉर्डेटा, और फिर यहाँ देख रहे हैं आपको प्रोटोकॉर्डेटा। टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा, अच्छे से लिख लिए बच्चे। टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर 2 आता है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये सब एक्सक्लूसिवली मराइन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम इसको थोड़ा आपको टाइम ले रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, एक्सक्लूसिवली मराइन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको लिख लेना चाहिए एक्सक्लूसिवली मराइन। पूरे NCERT का आप एक साथ हम आपको बता दिए। ओके, आगे चलते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डेंट ई प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ग्रेजुएशन वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ लार्वा के, जो लार्वल स्टेज में उसका जो होता है लार्वा है, उसके लाइफ साइकिल में एक बार लार्वा आता है, उसके सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बच्चे, सिर्फ टेल में। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में इट एक्सटेंड फ्रॉम टेल टू हेड, हेड टू टेल। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसके हेड से लेके टेल तक, हेड से लेके टेल तक पूरे पार्ट में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और पूरे लाइफ में उसको परसिस्टेंट मतलब प्रेजेंट मौजूद रहता है। सिफेलोकॉर्डेटा के पूरे लाइफ टाइम में उसको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ लार्वा के टेल में बच्चे, एडल्ट में होता ही नहीं है, एडल्ट में होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या है बच्चे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। पूछेगा वेयर इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट, तो यूरोकॉर्डेटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेटा। मतलब क्या हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट में आया ही नहीं, जबकि कॉर्डेट कैरेक्टर है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए था, इसलिए रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब कम हो जाना, कमी, मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसका एग्जाम्पल है, यूरोकॉर्डेटा का। कहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चूँकि ग्रेजुएशन वाले के लिए हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट है लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट है और एडल्ट में नहीं प्रेजेंट, इसलिए यूरोकॉर्डेटा को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा के एडल्ट, लार्वा से लेके एडल्ट तक, हेड टू टेल पूरे पार्ट में क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक परसिस्टेंट है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एस्कीडिया सल्पा डोलाइलम, एस्कीडिया सल्पा डोलाइलियोलम, एस्कीडिया सल्पा डोलाइलियम, 2 से 3 बार बोल दें, आसान से हो जाएगा। एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन प्रत्येक साल। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट।
ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ओके, आगे देखते हैं बच्चे। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टेब्रेटा पॉजेज नोटोकॉट ड्यूरिंग द इम्बाइनिंग पीरियड। द मेंबर्स ऑफ फाइलम वर्टेब्रेटा, जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा, 3 सब फाइलम देखे थे बच्चे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। 3 सब फाइलम जो देखे थे कॉर्डेटा के अंदर, 3 सब फाइलम देखे थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से और पढ़िए। यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारा वीडियो को रिमाइंड करके पीछे करके आप अच्छे से 1 से 2 बार और सुनिए, और आप खुद से एनसीईआरटी को बच्चे 3 से 4 बार उसको पढ़ ले, पूरा फाइलम आपको कंप्लीट हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। उसके बाद जो थर्ड फाइलम है वर्टेब्रेटा बच्चे, उसमें क्या है कि उस नोटोकॉट प्रेजेंट एम्ब्रायनिक पीरियड, जो वर्टेब्रेटा होता है उसके एम्ब्रायनिक लाइफ में, एम्ब्रायनिक पीरियड में नोटोकॉट प्रेजेंट होता है। यही नोटोकॉट रिप्लेस्ड हो जाता है। द नोटोकॉट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वेंट्रल वर्टेब्रल कॉलम। यही नोटोकॉट जो एम्ब्रायनिक पीरियड में था, बाद में जैसे जैसे फीटस जो का लाइफ बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वर्टेब्रल कॉलम में वो रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में। दस ऑल वर्टेब्रेट और कॉर्डेट, इसलिए जितना भी वर्टेब्रेट है बच्चे, सभी कॉर्डेट है, लेकिन ऑल कॉर्डेट वर्टेब्रेट नहीं है। यहाँ पर से अच्छे से एक्सप्लेन समझ चुके होंगे क्यों, क्योंकि देखिए ऑल कॉर्डेट के अंदर तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा भी तो आता है, वहाँ सिर्फ नोटोकॉड ही है। यूरोकॉर्डेटा में तो नोटोकॉड सिर्फ एम्ब्रायनिक लाइफ में ही है, लार्वल स्टेज में भी है, सिफेलोकॉर्डेटा में पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन क्या है, सिर्फ नोटोकॉड है। इसलिए सारे कॉर्डेट वर्टेब्रेट नहीं है, ऑल कॉर्डेट। समझ आप अच्छे से इसको दिमाग में सोचिए कि जितना भी कॉर्डेट है वर्टेब्रेट नहीं है, लेकिन सारा वर्टेब्रेट कॉर्डेट है, क्योंकि वर्टेब्रेट के अंदर वर्टेब्रेट तो कॉर्डेट है ही, उसके अंदर नोटोकॉड किस में चेंज हो गया, वर्टेब्रल कॉलम में। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टेब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। ये सब जो कॉर्डेट कैरेक्टर था, इसके अलावा और क्या क्या है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जिसमें 2, 3, 4 चैम्बर हो सकता है। ये सब देखेंगे, किस में 2 चैम्बर है, किस में 3 चैम्बर है, किस में 4 चैम्बर है। किडनीज फॉर एक्सक्रीजन के लिए किडनी है, वहाँ हम लोग देखे थे प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स था, एनिलिडा में नेफ्रीडिया था, और जगह देखे थे बच्चे पोरीफेरा में उसका जो ओस्टियो और एस्कुलम था, वही एक्सक्रीजन में मदद करता था, जिसको वाटर कनाल सिस्टम कहते थे, और वाटर वास्कुलर सिस्टम हम इक्वानोडर्मिटा में देखे थे, जो उसका एक्सक्रीजन का काम करता था, और प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकोडेटा में किडनी एक्सक्रीजन के लिए है, एंड ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। पेयर्ड अपेंडेजेज विच मे बी फिन्स और लिम्स, पेयर्ड अपेंडेजेज मतलब अपेंडेज जो है ये हमारा हाथ पैर है, ये लिम्स और फिन्स के रूप में प्रेजेंट है किसी किसी में। ओके बच्चे, तो ये कुछ कॉर्डेट का कैरेक्टर हम लोग देखे थे। कल सब फाइलम वर्टेब्रेटा को एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते बच्चे, फिर आगे से शुरू करेंगे। द सबफाइलम वर्टेब्रेटा इज फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो सबफाइलम वर्टेब्रेटा है उसको और आगे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है देख सकते हैं बच्चे। वर्टेब्रेटा को एक्सप्लेन किया हुआ है बाद में डिवीजन, किंगडम डिवीजन, किंगडम के बाद क्या आता है बच्चे, डिवीजन आता है। डिवीजन एगनेथा, इसमें है एगनेथा जिसमें जॉ नहीं है, जॉ ये जबरा एब्सेंट है, और दूसरा है ग्नैथोस्टोमोटा जिसके अंदर जॉ है, बियर्स जॉ, ठीक है। जो एगनेथा है उसको आगे क्लास में बांटा है साइक्लोस्टोमा, किस क्लास में बांटा है, साइक्लोस्टोमा में, और जो ग्नैथोस्टोमोटा है जिसके अंदर जॉ था उसको 2 सब सुपर क्लास में बांटा है, एक तो है पाइसेज, दूसरा है टेट्रोपोडा, एक तो है पाइसेज, दूसरा है टेट्रोपोडा, ये सब सुपर क्लास है। पाइसेज में फिन्स होता है, ठीक है, इसके अंदर है 2 है कॉन्ड्रोसिटीज और ऑस्टिसिटीज, बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनियस फिश देखेंगे हम लोग आगे। और जो टेट्रापोडा है जिसके अंदर लिम्ब होता है बच्चे, फिन्स और लिम्स देखे थे, या तो फिन्स होगा या लिम्स होगा। मछलियों में क्या होता है, फिन्स होता है, और हम लोग में जानवरों में क्या होता है, लिम्स होता है, जिसको हाथ पैर बोलते हैं। लिम्स में इसको और क्लास में बांटा है, अम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममीलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममीलिया बच्चे क्लास है, क्या है, क्लास है। ओके, तो इतना हम आज देखते हैं, कल साइक्लोस्टोमोटा से शुरू करेंगे बच्चे। ओके, तो प्लीज़ ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कहाँ हम चूक गए, या हमारा जो प्रेजेंटेशन था, बताने का तरीका एकदम अच्छा था, वो सब भी आप जो भी आपको महसूस हुआ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दिया होगा, आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल चाहिए बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा हुआ है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चे, जो बच्चे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं मुझको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको मदद करते रहेंगे बच्चे।
अगर आप पढ़ाई में समाधिष्ट हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हम आपको हमेशा मदद करेंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करके देखें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके देखें बच्चे, आपके सभी मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम रिप्लाई देते भी हैं। देख लीजिए हमारे जो हिस्ट्री है कमेंट का, आप देख सकते हैं बच्चे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ये पढ़ रहे हैं। नीट और ग्रेजुएशन दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चे।